अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एक जो ख़ास तौर पे जो उनकी अनाउंसमेंट है चीफ सेलेक्टर के हवाले से, उसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों को शिकायत भी हैं और कंप्लेंट्स भी हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। और सबसे बड़ी बात कि नजम सेठी की जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर एक गुड न्यूज़ भी आई और बल्कि एक की बजाय दो गुड न्यूज़ हैं और उसके साथ कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाजमी किया करें, ताकि इससे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाया करें, नोटिफिकेशंस भी आपको मिलें ताकि फ़ौरन से आपको अपडेट MBI स्पोर्ट की तरफ से मिले। तो नाजरीन, नजम सेठी साहब ने हारून रशीद साहब को चीफ सेलेक्टर बना दिए। अब उनकी टीम में ऐसे कौन से लोग होंगे, तब पता चलेगा कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं। क्योंकि अगर हारून रशीद साहब के साथ बाकी तीन जो सेलेक्टर्स हैं वो अगर क्रिकेटर्स हों और अगर अच्छे क्रिकेटर्स हुए तो फिर देखेंगे कि कोई बेहतर ऑप्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि टीम जो है उन लोगों ने फिर सिलेक्ट करनी है, इन्होंने सिर्फ काम करवाना है। बाकी आपको पता ही है कि उन्होंने जो भी परफॉर्मेंसेस दी हैं 23 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 1200 प्लस रन्स बनाए, 6 सेंचुरी की। और इसके साथ साथ हारून रशीद ने 12 हारून रशीद ने 12 ODIs खेले और उसके अंदर उन्होंने 166 रन्स बनाए। और उनको इतना मौका नहीं मिल सका क्योंकि उस वक्त जावेद मियांदाद को इन्होंने पहले निकलवाया था और फिर जावेद मियांदाद ने अपनी जगह ऐसी पक्की की कि फिर इनको अपनी जगह नहीं मिल सकी। अब बात हम करेंगे कि नजम सेठी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके पास एक लेटर आया और उसके अंदर लेटर नहीं, एक मोबाइल आया और उन्होंने बताया कि जो आपने केस पुट ऑन किया था ICC में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो डीमेरिट पॉइंट्स जो है ICC के रेफरी ने दिए थे वो अब हट गए हैं। और ICC ने के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना केस पुट अप किया था वो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो है आप समझ लें कि विन कर ली है। और अब जो 2 पॉइंट्स हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वो अब पाकिस्तान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को नहीं मिलेंगे और वो जो 2 पॉइंट्स थे डीमेरिट वो ख़त्म हो गए हैं। ये थी एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ और गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच पिचेस के हवाले से था उसके ऊपर एटलीस्ट उसके जो तलवार लटक रही थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बंद होने की, वो अब ख़त्म हो गई है। दूसरा, मोहम्मद आमिर के हवाले से क्वेश्चन हुआ कि मोहम्मद आमिर जो है वो क्या वापस आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आ सकते हैं। अगर मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें और रिटायरमेंट जब वो वापस ले लेंगे और वो डोमेस्टिक सीजन खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फिर अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो बिल्कुल अगर सिलेक्टर ने चाहा तो वो उनको सिलेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक आमिर के फैंस के लिए गुड न्यूज़ थी। लेकिन बैड न्यूज़ ये कि शर्जील खान के हवाले से सवाल हुआ तो शर्जील खान पे उन्होंने कहा कि उसको अपनी सज़ा के 5 साल पूरे करने चाहिए थे, तो वो जल्दी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो इसलिए शर्जील खान का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन शर्जील खान ने अपनी सज़ा जो उनको दी गई थी वो पूरी हुई और उसके बाद वो जाहिर है PCB के जो PSL के मैचेस हो रहे हैं, जो मैचेस हो रहे हैं वो उसमें खेल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आमिर के लिए आपका अलग सारा मौकफ है और शर्जील खान के लिए आप अलग बात करते हैं, तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। और इसके साथ साथ नजम सेठी ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान के मैचेस जो है ODI मैचेस 3 उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि दुबई में, शारजा में 3 ODI मैच जो हैं वो करवा दिए जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान के जो मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और पाकिस्तान क्योंकि सुपर लीग में, वर्ल्ड सुपर लीग में क्वालिफाई कर गया, तो इसलिए पाकिस्तान को अब ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ODI छोड़ें, आप ना 3 T20 करा लें और 3 T20 जब आप करा लेंगे तो उसके बाद हम जो उसका पैसा होगा, जो रेवेन्यू होगा, वो हम 50-50 करेंगे।
तो अब जो है पीएसएल के फौरन बाद न्यूजीलैंड के आने से पहले पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के 3 T20s होंगे। लेकिन सवाल ये है कि T20s की हमें जरूरत नहीं थी, हमें ओडीआईज की जरूरत थी। और अफगानिस्तान को लेके हमारे जो ओडीआईज हैं वो हमेशा से मैचेस अच्छे हुए हैं, फंसे हैं मैच। और ओडीआई में अफगानिस्तान हमेशा से टफ टाइम देता है और इनको चाहिए था, क्योंकि आगे एशिया कप भी ओडीआई का है, वर्ल्ड कप भी ओडीआई का है, तो अफगानिस्तान के साथ सीरीज जो है वो ओडीआई में ही होनी चाहिए, ना कि T20 में। 5 T20 तो ऑलरेडी हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान से, फिर उसके बाद आपके वेस्ट इंडीज से भी, न्यूजीलैंड से, फिर उसके बाद आपके वेस्ट इंडीज से भी T20 है। तो इन T20s को आपने क्या करना है, अभी आपका जो सीजन है वो ओडीआईस का है, तो आप ओडीआईस के जितने ज्यादा मैचेस रख सकते हैं आप ओडीआईस के रखें, ताकि ओडीआई के अंदर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो। लेकिन नजम सेठी साहब ने अफगानिस्तान के 3 ओडीआई से वो 3 T20 में कन्वर्ट कर दिए, और मुझे लगता है कि T20 की जगह ओडीआई ज्यादा बेहतर था। उसके अलावा नजम सेठी साहब ने कोच के हवाले से बात की कि बैटिंग कोच जो है वो, कोच जो है हमारा वो होगा मिकी आर्थर। मिकी आर्थर के बारे में उन्होंने कहा कि मैं वो कोच लेके आऊंगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। मैं चाहता हूं कि कोच ऐसा हो जो मेरे साथ पहले काम कर चुका हो। मैं अपनी सारी टीम को लेके आऊंगा जो पहले अच्छे लोग थे और उनको निकाल दिया गया था, अब वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए वापस आएंगे, काम करेंगे। और मिकी आर्थर का अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने टर्म के अंदर 30 लोगों को सिलेक्ट कर लिया था, और 31वां अगर कोई प्लेयर था तो वो चाहे अच्छी परफॉर्मेंस देता था, चाहे वो सुपरमैन स्पाइडरमैन था, मिकी आर्थर ने उनको नहीं लिया। वो अपने उन्हीं 30 के सर्कल में रहे और उन्होंने उन्हीं 30 लोगों को सिलेक्ट किया, उसी में से उन्होंने टीम बनाई। अब भी वो वही अपनी पावर चाहते हैं, वही इख्तियारात चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मिकी आर्थर कि वो काउंटी टीम के भी कोच बने रहे और पार्ट टाइम पाकिस्तान टीम के भी कोच बने। तो मेरा सवाल नजम सेठी साहब से ये है कि आपको और कोई कोच नहीं मिल रहा, और कोई कोच ले ले। लाजमी आपने मिकी आर्थर को ही लेना है, उसको आजमा लिया, उसको ट्राई कर लिया, उसके दौर में भी बहुत कुछ हुआ सिवाय एक चैंपियन ट्रॉफी जीतने के। बहुत सी चीजें हुई, अहमद शहजाद जैसा प्लेयर, उमर अकमल जैसे प्लेयर, बहुत से प्लेयर जो है वो जाया हुए। तो उनकी सख्तियों की वजह से भी आप उमर गुल, जुनेद खान, मतलब बहुत नाम है, और आप मोहम्मद इरफान, आपने उनको जाया किया। एटलीस्ट आप किसी और को कोच को ले आए। और नजम सेठी साहब ने मिकी आर्थर पे ही जिद पकड़ी हुई है, और वो कहते हैं कि मैं मिकी आर्थर को ही कोच रखूंगा, मेरी उनसे बातचीत चल रही है। उसके अलावा उन्हें कोई क्रिकेटर, कोई कोच जो है वो नजर नहीं आता। अब देखते हैं कि कोच के हवाले से कि नजम सेठी जो है वाकई मिकी आर्थर को लेके आएंगे या किसी और को। तो ये ऐलानात जो थे उनके, ये सारे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हैं। और मैंने एक चीज और नोट की है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी बंदे ने भी उनसे कोई सख्त सवाल नहीं पूछा, और किसी ने भी उनसे ऐसा सवाल नहीं पूछा कि हारून रशीद क्यों आ रहे हैं चीफ सिलेक्टर। किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, शायद इस वजह से कि फिर शायद पीसीबी जो है वो उन जो ऐसा सवाल करते हैं उन लोगों को शायद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने ना देते। तो अपने फायदे के लिए इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन लोगों ने सवालात नहीं पूछे, जो कि गलत किया। सख्त सवाल इनसे पूछने चाहिए थे कि क्यों। और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बात की है कि बाबर आजम 2023 के वर्ल्ड कप तक कैप्टन रहेंगे। वो एक अच्छे प्लेयर है, एक अच्छे बैट्समैन है, एक अच्छे इंसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छी कप्तानी भी करेंगे, और 2023 के वर्ल्ड कप तक इंडिया में जो हो रहा है उस तक वो कैप्टन रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद पता नहीं आप भी होंगे या कोई और होगा। है ये थे नजम सेठी साहब के जो छोटे छोटे मासूमाना सवालात, जिसके ऊपर उन्होंने ये अपनी बातें बताई हैं। और इस वक्त हारून रशीद साहब जो है वो गलत सिलेक्शन हुई है। अब देखते हैं उनकी टीम जो है साथ कौन सी होगी कौन सी नहीं, क्योंकि 70 साल के बुजुर्ग जो हैं वो क्या करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। खत्म और बर्बाद कर दी पाकिस्तान क्रिकेट को। अब उसके बाद मिकी आर्थर को आप लाना चाहते हैं, मिकी आर्थर अपना काम कर रहे हैं, आपको कोई और कोच नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग कोच के हवाले से उन्होंने कहा कि बॉलिंग कोच जो है वो मैं
चाहता हूं कि वो अजहर महमूद ही आ जाएं उनके साथ, मिकी अपनी टीम लेके आए, और मिकी को मैं इतनी पावर देना चाहता हूं कि मिकी अपने साथ बैटिंग कोच, अपने साथ बॉलिंग कोच, जो वो चाहेंगे वो ही होगा, और टीम भी वो जो बनाएंगे वो ही होगी। तो बस अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या होने वाला है, और बाबर 11 जो टीम बनी हुई है उसके साथ क्या होने वाला है। क्या वाकई मोहम्मद आमिर और शर्जील खान की वापसी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो आने वाली अपडेट्स में हम आपको बताएंगे। तो नाजरीन, ये थी आज तक की अपडेट्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, दुआओं में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।